हाय फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पर संविदा कर्मचारियों से संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं उसको हम लेकर आते रहते हैं आपके लिए, ताकि जो भी संविदा कर्मचारी हैं जो किसी भी डिपार्टमेंट्स के हों, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हों, चाहे UPSRLM के हों, रोडवेज के हों, या किसी बिजली कर्मचारी हों, जो भी हैं, पूरे देश में अगर हमको कहीं भी ऐसी सूचना मिलती है तो उस पर हम चर्चा जरूर करते हैं और उसको हम उस मुद्दे को उठाते भी अपने चैनल के माध्यम से। दोस्तों, एक ट्वीट संविदा बिजली कर्मचारी मध्य प्रदेश की तरफ से किया गया है। उस ट्वीट के हवाले से हम एक खबर लेकर आए हैं आपके लिए। जैसे कि आप जानते हैं, सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर देखिए, महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि जो है, केंद्रीय कर्मियों का DA 3% बढ़ाया गया। तो ऐसा क्या हो जाता है कि जो संविदा कर्मचारी हैं या आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं या जो भी ऐसे कर्मचारी हैं जो राज्य सरकार के अंडर में, केंद्र सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो है किसी भी लाभ के लिए क्या हो, जबकि सबसे ज़्यादा काम वही करते हैं, लेकिन क्या उनको वह लाभ नहीं मिलना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, जब सरकारी कार्यालयों में लोग जाते हैं और वहाँ पर जब सरकारी कर्मचारियों के द्वारा वो काम, उनको जो काम 1 दिन में होना चाहिए तो 3 दिन में होता है, तो फिर वहाँ पर उनको याद आती है कि यार प्राइवेट कार्यालय ही ठीक है, कि जहाँ पर जाते हैं हमारा काम तुरंत हो जाता है, हमारे साथ जो है अच्छा व्यवहार होता है, काम तेज़ी के साथ होता है और उसमें हमको जो है ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर संविदा कर्मचारी जो भी काम कर रहे हैं वो उन परमानेंट जो कर्मचारी हैं उनसे कई गुना ज़्यादा काम करते हैं, तेज़ काम करते हैं, लेकिन जब वेतन भत्ते इत्यादि मिलने की बातें होती है तो उनसे कम मिलता है या उनको मिलता ही नहीं है। या शुरुआत में जब उनकी ज्वाइनिंग होती है तब उनको जो है ये लॉलीपॉप दिया जाता है कि आपको ये भत्ते मिलेंगे, और उसके बाद जो उन भत्तों को हटा लिया जाता है। जैसे उदाहरण बताते हैं आपको, UPSRLM में जब लोगों ने ज्वाइन किया था तो ज्वाइनिंग के समय उनको जो HR पॉलिसी दी गई तो उसमें बहुत ढेर सारे भत्ते दिए गए थे। अगर हम उसमें से कुछ की बात करें, जैसे चाइल्ड अलाउंस था, मोबाइल अलाउंस था, और भी कई अलाउंसेस थे वहाँ पर जो है। और चूँकि वीडियो हम मोबाइल से ही आज बना रहे थे तो उसमें जो है थोड़ा सा समस्या थी। देखिए, तो हम यहाँ पर चर्चा ये कर रहे थे कि जो किसी UPSRLM कर्मचारी थे, जब उनको, चूँकि वो भी एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, तो बाद में जब शुरुआत में उनको ज्वाइनिंग कराई गई, ज्वाइनिंग के समय उनको बहुत ढेर सारे अलाउंसेस चाहिए, TA से लेकर चाइल्ड अलाउंसेस लेकर और मोबाइल, लैपटॉप, पत्र पत्रिका, दुनिया भर भत्ते की बातें की गई थी। लेकिन बाद में कुछ दिन बीतने के बाद उनकी ज्वाइनिंग हुई, साल भर बाद जो है एक आकर इन भत्तों को हटा दिया गया कि भत्ते अब नहीं दिए जा सकते हैं, चूँकि ये अब सरकार के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है। लेकिन पहले तो सरकार ने निकाला कि हाँ ये अप्रूव्ड है, और फिर जो UPSRLM के कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी जो भी हैं, उनके सचिव स्तर के जो भी थे, उन्होंने कहकर उसे हटा दिया कि नहीं, अब ये भत्ते दिए नहीं जा सकते हैं। तो इसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ मध्य प्रदेश में विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते को संविदा नीति 2023 में जिस कूटनीतिक तरीके से छीन लिया, विद्युत संविदा कर्मचारी इसके विरोध में मध्य प्रदेश की सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए अनुरोध करते हैं कि पूर्व से मिल रहे भत्ते को पुनः बहाल किया जाए। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, बिजली कर्मचारियों के साथ भी ये बहुत बड़ी समस्या है कि बेचारे इतने जोखिम स्तर पर काम करते हैं और शायद उनके लिए, अब आप समझ सकते हैं कि अनुकंपा नियुक्ति की भी का विधान नहीं है। कई जगहों पर ऐसे कर्मचारी रहे हैं जो कि काम करते हुए उनकी डेथ हुई और बाद में उनके परिवार को जो है समस्याओं का सामना करना पड़ा, और इधर के न रहे ना उधर के रहे। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि एक ऐसी नीति जो है जिसमें संविदा कर्मचारियों के लिए कोई भी नीति नहीं है। तो शायद एक नीति बननी चाहिए, उस नीति में जो है, उस नीति के आधार पर अगर बनती है नीति तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि संविदा कर्मचारी भी उतना ही काम करते हैं शायद जितना परमानेंट के कर्मचारी काम करते हैं, क्योंकि उनको 10 गुना ज़्यादा सैलरी तक मिलती है लगभग, और इनको जो है उसका 1 गुना भी नहीं मिलता। और भत्ते की तो बातें छोड़िए, सुविधाओं की बात छोड़िए, और इसके साथ मेडिकल क्लेम से लेकर इंश्योरेंस लेकर और बहुत ढेर सारी चीज़ें उनको प्रदान की जाती है। लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये भी उसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं और वही काम करते हैं जो एक परमानेंट अधिकारी जो काम करते हैं। तो फिलहाल इस पर दयालुतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है सभी सरकारों को, चाहे कोई भी सरकार हो। कुछ सरकारों ने इस पर ध्यान भी दिया है, जैसे राजस्थान सरकार ने ध्यान दिया, और भी कई सरकारों ने ध्यान दिया इस पर जो है संविदा कर्मचारियों की तरफ। लेकिन फिलहाल अभी भी कई सरकारें ऐसी हैं, राज्य सरकारें, जिनको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो अगर आप संविदा कर्मचारी हैं, संविदा से संबंधित हैं या कुछ भी ऐसा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।